आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। आप सभी को इस समय वास्तु टिप्स के साथ साथ आप सबको बताने वाले हैं आप सभी के जीवन पर कौन सी बड़ी घटना घटने वाली है, कैसे आप सभी को लाभ मिलेंगे, धन संपत्ति की वृद्धि कैसे होगी, क्या कौन सा काम करेंगे, आज कई सफलता काम आप सभी के कैसे पूरे होंगे, क्या करना पड़ेंगे। आज 100% महा सटीक भविष्यवाणी आप सभी को इस समय बताने वाले हैं। सारे सपने पूरे होने के योग बनेंगे, हर काम काज आप सभी के पूरे होने लगेंगे, दोनों खुशियां आप सभी को एक साथ मिलने लगेंगे, सारे प्रकार से धन संपत्ति की वृद्धि होगी, सोचते रहेंगे आप सभी के कार्य को पूरे करने के योग बने रहेंगे, हर काम हर लाभ आप सभी को मिलने का मौका आप सभी को मिलेंगे। इस समय आप सभी को इतना ही नहीं, आप सभी को बता दें आज की जो बातें हैं ना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा है। वास्तु टिप्स कुछ ऐसे इस प्रकार से आपको पता लगेंगे, बताने वाले हैं जो आप सभी के जीवन पर बहुत बड़े बदलाव लाने वाले हैं। भगवान सूर्य और शिव जी को कैसे जल अर्पित करें, आप सभी को इस समय आज का दैनिक राशिफल के साथ साथ वास्तु टिप्स भी आप सभी को बताएंगे, क्योंकि यह 5 दिन में ही आप सभी को बड़ी कामयाबी मिलने लगेंगे। किस प्रकार से आप सभी को धन लाभ होगा, क्या क्या काम करेंगे और कैसे आप सभी को फायदा होगा, कौन कौन से फायदे होंगे, कैसे आप सभी को लाभ मिलेंगे। हर योजना साकार पूरे करने के योग बन रहे हैं। इस समय कुछ ऐसी ही बातें आप सभी के जीवन की बताने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले जल चढ़ाने का नियम क्या है। शास्त्रों में हर देवी देवता की पूजा करने का अलग अलग नियम बनाए गए हैं। भगवान को भी खाली जल चढ़ाने के बजाय अगर जल में कुछ चीज़ें डाल देते हैं तो उस जल का महत्व गुण बढ़ जाता है। खाली जल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, पुष्प अक्षत मिश्री इत्यादि मिलाकर के ही ईश्वर को जल अर्पित करना चाहिए। सनातन धर्म में इस समय मेहमानों को भी खाली पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता है। ऐसे में आज आपको हम सूर्य देवता को शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका बताएंगे, जिससे आप ईश्वर में जल अर्पित करके आपकी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल चढ़ाने का अपना जो मुख है वो कभी भी पूर्व दिशा में नहीं करना है। इस समय आप सबको यह भी बातें बताने वाले हैं, आप सभी पूर्व दिशा में भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। इस वजह से इस दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने के शिव को द्वार में अवरोध होता है, वह गुस्सा हो जाते हैं। जल हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुँह करके चढ़ाना चाहिए। इस समय आप सभी को बताएंगे उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि उत्तर दिशा को शिव का बायां अंग माना गया है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि बनी रहती है और आप पर भी खुशियां आती है और आप सबको भी धन लाभ मिलते हैं। हिंदू धर्म में देवी देवता का पूजा पुष्प के प्रयोग विशेष रूप से कहा गया है। साथ ही साथ सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जल में फूल मिला करके जल देने से भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद मिलता है और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। अक्षत का पूजन विधि विशेषण माना गया है। इस समय देवी देवता का पूजा किसी भी शुभ काम अक्षत प्रयोग विशेष रूप से कहा गया है। हिंदू धर्म में जल अक्षत डाल करके सूर्य को अर्घ देने से जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। जल में सिंदूर डाल करके सूर्य को अर्घ देने से सूर्य दोष दूर होता है, साथ ही स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और आपको कामयाबी मिलते हैं। सपना सच होता है, जो चाहते हैं वो मिलेंगे। आपको इस प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर बहुत ऐसे वीडियो भी आप सभी को देखने को मिलेंगे। अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। ऐसे में
उपाय है कि घर में जिससे सकारात्मक ऊर्जा का वास होना, सकारात्मक ऊर्जा से जीवन में बहुत बदलाव आता है। इससे न केवल हमारी फैसले लेने की क्षमता प्रभावित होती है बल्कि हमारा भाग्य भी तेज होता है। इन सकारात्मक ऊर्जा के उपाय करने के अलावे क्या आप जानते हैं कि आपके घर में भगवान शिव और माता लक्ष्मी जी का वास होता है? ऐसे में हम कुछ उपाय करके भोले बाबा से न केवल सुख शांति पा सकेंगे बल्कि भाग्य और अपनी घटनाओं से जुड़ी मृत्यु जीवन कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। वही माता लक्ष्मी की कृपा से हमें भाग्य, सुख, सुविधा और अपार धन की लाभ मिलता है। इस समय आपके धन आपके घर की कौन सी दिशा में होता है? महादेव और माता लक्ष्मी का वास और उन्हें प्रसन्न करने का क्या क्या उपाय है? आप सबको ऐसे ही कई ऐसे उपाय इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। भगवान शिव का वास घर की उत्तर और पूर्व में होता है। आपको भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घर की इस दिशा का खास ख्याल रखना है। इस दिशा में कोई भी टूटा फूटा सामान, बर्तन पड़ा नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को हरा रंग बहुत पसंद है, इसके लिए इसके अलावे इस दिशा में इस रंग का प्रमुखता स्थान देना चाहिए। आप अगर जीवन में मंगल चाहते हैं तो घर की इस दिशा को आपको काले रंग चीज़ों से नहीं रखना चाहिए। इस बात का भी आप सभी को ध्यान देना चाहिए। घर की उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी का वास होता है। कई लोग पश्चिमी दिशा में माता लक्ष्मी का वास मानते हैं। अगर आप इस दिशा में माता लक्ष्मी की मूर्तियां, फोटो लगाते हैं तो भाग्य आपका साथ मिलता है। आर्थिक तंगी की वजह से परेशान होते हैं, आपसे इन्हें आराम मिलता है। इस दिशा में साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही इस दिशा में काले कपड़े, एक चांदी का सिक्का जरूर रखें। इससे आपके जीवन में धन वैभव बढ़ेगा, कामयाबी मिलेंगे, सपना सच होगा। सारे कामयाबी एक साथ आप सभी को मिलते हुए भी दिखाई देंगे। हर एक लाभ आप सबको मिलेंगे। आपको इस समय बताने वाले हैं कि आप सभी घर में भगवान शिव ऐसी तस्वीर लगानी चाहिए जिससे वे शांत और ध्यान व्यवस्था में हो। इसके अलावे नंदिका पर बैठे शिव जी की तस्वीर आप घर पर लगा सकते हैं। ऐसी प्रतिमा भगवान शिव को लगानी शुभ मानी जाती है जिसमें वह खुश नजर आ रहे हो। यह माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वास्तु मान्यताओं में अनुसार भगवान शिव को निवास कैलाश पर्वत है, उस दिशा उत्तर में होते हैं। वह माना जाता है कि भगवान शिव को उत्तर दिशा काफ़ी प्रिय है। इससे में आप मूर्ति घर की दिशा में भी स्थापित कर सकते हैं। भगवान शिव की मूर्ति आसपास में हमेशा साफ सफाई रखें। आस पास बिल्कुल भी गंदगी नहीं रखें। जीवन में दोष बढ़ सकता है जिसके कारण से धन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। आप सभी को हमारे चैनल पर इस प्रकार से बहुत ऐसे वीडियो हैं जो आप सभी देखेंगे और अनेक प्रकार से आप सभी को लाभ मिलेंगे। आपको इस समय बताने वाले हैं घर में शिव पार्वती की तस्वीर लगाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे घर में कलह कलेश नहीं होते और सुख समृद्धि का वास होता है। कई सारे सपने भी आप सभी के पूरे होते हैं। अनेक प्रकार से आप सभी को धन लाभ होने के योग है। इस समय वास्तु मान्यताओं के अनुसार घर में भगवान शिव की ऐसी प्रतिमा भूल करके भी नहीं रखनी चाहिए जिसमें वह खड़ी मुद्रा में दिख रही हो। इसे तस्वीर में घर में लगानी अशुभ मानी जाती है। आप सभी को ना हमारे चैनल पर इस प्रकार से बहुत ऐसे वीडियो हैं जो आप सभी के फायदे होने के एक है। बहुत से ऐसे काम आप सभी के रुके हुए हैं जो आप पूरे कर रहे हैं। इस समय आप सभी को बताने वाले हैं। जो भी मन पे आपके सवाल चल रहे हो नीचे कमेंट करेंगे, आप सभी के सारे सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएगा। सामाजिक अथवा सोसाइटी संबंधित मीटिंग अथवा विशेष योगदान रहेगा। आप एक द्वार रखे गए पक्ष में सराहना मिलेगी। किसी नई जानकारी को सीखने में समय व्यतीत होगा। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलेंगे। दूसरों की गतिविधियों को इस समय आप नज़दीकी मित्र अथवा संबंधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस समय किसी भी तरह का निवेश करना उचित नहीं है। कर्मचारियों तथा स्टाफ सहयोगी व्यावसायिक गतिविधियों की अनुकूलता आएगी और नई उपलब्धियां मिलेगी।
इनकम के सोर्सेस बढ़ेंगे। नौकरी सेवा व्यक्तियों अपनी योग्यता और परिश्रम द्वारा इस समय कंपनी को फायदा होगा। पारिवारिक के साथ मनोरंजन हास्य परिहास के लिए समय निकालेंगे तथा घर का माहौल भी सुखद रहेगा। वर्तमान मौसम की वजह से कोई लापरवाही, इन्फेक्शन अथवा मौसम जनित कोई परेशानियां आ सकती है। इस समय आप सभी के लिए इसके लिए भी सावधान रहना होगा। साथ ही साथ आप सभी के इस समय भाग्यशाली रंग आप सभी के लिए आसमानी रहेगा। भाग्यशाली अंक आपका 8। हर प्रकार से आप सभी को मदद, फायदे, लाभ मिलने के योग बनेंगे। चिंता की वजह से आपकी कार्य क्षमता कम होती हुई दिखाई दे रही। आपके सामने समस्या फिलहाल उचित विचार कर सकते हैं। दूरदृष्टि भविष्य संबंधित योजना, बड़ा निर्णय लेना इस समय मुश्किल होगा। जो समस्या आपके लिए रुकावटें बन रही थी उस पर ध्यान देंगे। करियर में बड़ा अवसर पाने का वक्त मिलेगा। फिलहाल आपको उद्देश्य, योग्यता को बेहतर बनाना होगा। पार्टनर्स की और बीच नाराजगी, निराशा की वजह से फिलहाल एक दूसरे को इस समय बात समझेंगे नहीं। इस समय आपको कहेंगे आज आपके कारोबार में तेजी आएगी। दिन भर व्यवस्था होगी। समय अनुसार कार्य करेंगे, सफल होंगे। कार्य में आप पारिवारिक के साथ विवाद अंत होंगे। दोपहर के मित्रों से मुलाकातें होगी। किसी विशेष कार्य को प्रशंसा मिलेंगी। संतान से सहयोगी मिलेगा। शुभ समाचार, लाभ प्राप्ति होने के भी योग हैं। आपके सहयोग आपसे दूर होने का प्रयास रहेंगे। प्रयास में सफलता मिलेगी। अच्छा व्यक्ति मुलाकातें। दोपहर में जीवन साथी विचार मतभेद हो सकता है। अशांति बनी रहेंगी। शाम के समय मनपसंद कार्य को भी करेंगे। पारिवारिक के साथ मिलेगा। धार्मिक यात्रा पर आप जाने के योग बन रहे हैं। कई सारे लाभ आप सबको मिलते हुए नजर आएंगे। आज आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। अटके मामले अस्थायी निराकरण होंगे। व्यापार माध्यम से इस समय सहयोग प्राप्त होंगे। दोपहर के बाद बर्बादी इस समय आप सभी के लिए कुछ हो सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर सपना साकार होगा। हर मनोकामनाएं भी आप सबों की पूरी होगी। सारे कामकाज इस समय आप सभी को बनने के योग है। किसी भी प्रकार की मन पे सवाल होना तो आप सभी नीचे कमेंट करें। आपके लिए हमारे चैनल पर बहुत ऐसे वीडियो आप सभी को देखने के भी योग बनेंगे। अचानक से काम आप सभी को बनने लगेंगे। साथ ही साथ इस समय बहुत बड़ी खुशियां भी आप सबको आएगी। इस समय अनेक नए नए कामकाज भी आप सभी के पूरे होने लगेंगे। देवी माँ आदि शक्ति की कृपा इस समय आप सभी के घर द्वार पर बनेंगी। सारे सपने आप सभी के पूरे होने लगेंगे। इस समय आपको बताएंगे, घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आपसे बीमार हो तो आप उनका साथ देंगे। उसमें आप सबको काफ़ी बड़ी सफलताएं भी मिलेगी। हर एक सपना भी आप सभी का साकार होगा। मनोकामनाएं आप सबों की पूरी होगी। धन संपत्ति की वृद्धि होगी। अनेक कार्य भी आप सभी के पूरे होने के योग बनते रहेंगे और आप सभी को फायदा भी होगा। और इस समय कुछ ऐसी घटना घटेगी जिससे आप सभी को लाभ मिलेंगे और उसी से आप सबको कामयाबी आएगी।